श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। 54वां हम लोग छप्पा पढ़ेंगे श्री भक्तमाल का। उसमें हम लोग श्री जसु स्वामी जी, श्री नंददास जी वैष्णव सेवी, श्री अल जी और श्री वारमुखी जी के बारे में पढ़ेंगे। बच्छ हरन पाछे विदित सुनो संत अचरज भयो, जसु स्वामी के वृषभ चोरी ब्रजवासी लाए, तैसे ही दिए श्याम बरस दिन खेत जुताए। नामा जो नंददास मुई इक बच्छी जीवाई, अम्ब अलह को नए प्रसिद्ध जग गाथा गाई। बारमुखी के मुकुट को श्री रंगनाथ को शिर नयो, बच्छ हरन पाछे विदित सुनो संत अचरज भयो। जैसे द्वापर युग में ब्रह्मा ने गोवत्स हरण किया और सभी ब्रजवासियों ने अपने घरों में गोवत्स जैसे के तैसे देखे, उसी प्रकार कलयुग में एक प्रसिद्ध एवं विचित्र आश्चर्य हुआ। उसे संत जन ध्यानपूर्वक सुने। भक्त श्री जसु स्वामी के बैलों को ब्रजवासी चोर चुरा लाए। तब श्याम सुंदर ने वैसे ही बैल उन्हें दिए। उनसे 1 साल तक खेतों की जोताई हुई। श्री नामदेव जी की तरह श्री नंददास जी ने भी एक मरी हुई बछिया को जीवित किया। श्री अल्ल जी के लिए फलवान आम के वृक्ष जिस प्रकार झुके, यह कथा संसार में प्रसिद्ध है और अब भी गाई जाती है। एक भक्ता वैश्या के हाथ से मुकुट धारण करने के लिए श्री रंगनाथ जी का सिर झुक गया। बच्छ हरण के लिए लिखा है, भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला को देखकर श्री ब्रह्मा जी को मोह हो गया और बछड़ों एवं बालकों का अपहरण किया तथा 1 वर्ष बाद मोह दूर होने पर पुनः लौटा दिया था। उसी प्रकार श्री जसु स्वामी के बैल चोरों द्वारा चुराए जाने पर भगवान ने वैसे ही बैल उसी समय दे दिया। ज्ञान होने पर 1 साल बाद चोर भी बैलों को लौटा गए। अभी हमने संक्षिप्त में कथा पढ़ी, अब हम उसको विस्तार में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे श्री जसु स्वामी जी के बारे में। जसु नाम स्वामी गंगा जमुना के मध्य रहे, गहे साधु सेवा ताको खेती उपजा वहीं। गंगा और यमुना के बीच के देश में श्री जसु स्वामी नाम के एक भक्त रहते थे। वह प्रेम पूर्वक सदा साधु सेवा किया करते थे और उसके लिए खेती करके अन्न पैदा कर लिया करते थे। चोरी गए बैल ताकि इनको ना सुधी कछु, तैसे दिए श्याम हल जुते मन भावहीं। एक बार ब्रजवासी चोरों ने इनके बैल खेत में से ही चुरा लिए, परंतु इन्हें यह बात मालूम ही नहीं हुई, क्योंकि उसी प्रकार के बैल श्री श्याम सुंदर ने दे दिए। ये बैल पहले बैलों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी प्रकार हल में जुत कर चलते थे, क्योंकि दिव्य थे, अतः स्वामी जी को बहुत ही प्यारे लगते थे। आए ब्रजवासी पैंठ वृषभ निहारी कही, इन्हें कौन ल्यायो घर जाए देखी आवहीं। एक वर्ष बाद एक दिन वही ब्रजवासी पैठ में आए, आश्रम के निकट होकर निकले और बैलों को देखकर मन ही मन कहने लगे कि इन्हें यहाँ कौन ले आया। उन्होंने घर जाकर देखा तो बैल वहाँ बंधे थे। वह लोग फिर आश्रम में आए तो देखते हैं कि बैल बंधे हैं। ऐसे बार दोए चारी फिरे न ठीक होत, पूछी पुनी ल्याए आए उन्हें पे न पावहीं। ऐसे 2-4 बार चक्कर लगाने पर भी वह लोग वास्तविकता का निर्णय ना कर सके। अंत में हार कर उन्होंने स्वामी जी से पूछा। तब उन्हें मालूम पड़ा कि हम भी ले गए और यहाँ भी वैसे ही बैल निरंतर काम कर रहे हैं। चोर लोग घर से उन बैलों को ले आए। उनके आते ही आश्रम के बैल अंतर्धान हो गए।
बड़ोई प्रभाव देखियो, तैसे प्रभु बैल दिए, भयो हिये भाई जाए पायनी में परे हैं। उन चोरों ने श्री जसु स्वामी का यह बड़ा भारी प्रभाव देखा कि इन्हें वैसे ही बैल देख कर प्रभु ने चिंता से बचाया। उनके मन में स्वामी जी के प्रति प्रेम भाव हो गया। जाकर उनके चरणों में पड़ गए। निपट अधीन दीन भाषी अभिलाष जानी, दया के निधान स्वामी शिष्य लेके करे हैं। बिल्कुल स्वामी जी के अधीन होकर अपनी दीनता दिखाई। स्वामी जी ने उनके हृदय की शुद्ध अभिलाषा देखी तो द्रवित हो गए, क्योंकि यह सहज ही दया के सागर थे। इन सब को मंत्र देकर अपना शिष्य बना लिया। चोरी त्यागी दई अति, शुद्धि बुद्धि भई नहीं, रीति गही लई साधु पंथ अनुसरे हैं। इन्होंने भी चोरी छोड़ दी। इनकी बुद्धि स्वामी जी की कृपा से शुद्ध हो गई। इन लोगों ने अब सेवा भजन की नवीन रीति स्वीकार कर ली। साधुओं के मार्ग पर चलने लगे। अन्न पहुँचावे दूध, दही दे लड़ावे आवे, संत गुण गावे वे अनंत सुख भरे हैं। साधु सेवा के लिए अन्न पहुंचाने लगे, दूध और दही देकर साधुओं से प्यार करने लगे। संत जन अनंत सुखों के समुद्र हैं, ऐसा कह कहकर संतों के गुण गाने लगे और सुखपूर्वक आए संतों की सेवा कर करके कृतार्थ हो गए। अब हम लोग श्री नंददास जी वैष्णव सेवी के बारे में पढ़ेंगे। निकट बरेली गाँव, तामे सो हबेली रहे, नंददास विप्र भक्त साधु सेवा रागी हैं। बरेली के निकट हवेली नाम का एक गांव है। उसमें श्री नंददास जी नाम के ब्राह्मण भगवान के भक्त निवास करते थे। साधु सेवा के बड़े प्रेमी थे। करे द्विज द्वेष तासो, मुई एक बछिया ले, डारी दई खेत मांझ, गारी जक लागी है। उसी गांव का ब्राह्मण इनसे बड़ा भारी द्वेष रखता था। उसने एक बार एक मरी हुई बछिया लाकर श्री नंददास जी के खेत में डाल दी और इन्हें गाली देने लगा। मरी हुई बछिया लाकर उनके खेत में डाल दी और फिर उन्हें गाली देने लगा। कौन? एक ब्राह्मण जो उनसे द्वेष करता था। हत्या को प्रसंग करे संत जनहू, सो लड़े, हिंदू सो ना मारे, यह बड़ोई अभागी है। सर्वत्र यह प्रचार करने लगा कि नंददास ने अपने खेत में चरती हुई बछिया को मार डाला है, अब तक उसके खेत में पड़ी है। श्री नंददास जी के समीप रहने एवं आने जाने वाले साधुओं से भी लड़ने लगा कि तुम कैसे वैष्णव हो, गाय के हत्यारे के यहाँ रहते खाते हो। जो हिंदू होगा वह गाय को कभी भी नहीं मारेगा। ये तो मुसलमान से भी गया बीता बड़ा अभागी है। खेत पर जाए वाही, लियो है जीवाए देखी, द्वेषी परे पाए भक्ति, भाई मति पागी है। श्री नंददास जी को जब ये बात मालूम हुई तो संतों को साथ लेकर अपने खेत पर गए और उस बछिया को जीवित कर दिया। यह देखकर उनसे द्वेष करने वाले सभी उनके चरणों में आ पड़े। श्री नंददास जी ने शरणागतों को भक्ति भाव देकर कृतार्थ किया। उन सभी की बुद्धि साधु सेवा और भगवत भजन में लग गई। करे द्विज द्वेष, इसके लिए लिखा है इनके वैभव का विस्तार देखकर ब्राह्मण द्वेष करते थे। नीति ग्रंथों में लिखा है कि कौआ, कुक्कुट, कायस्थ ये अपनी जाति के पोषक होते हैं तथा कुत्ता, सिंह, हाथी और ब्राह्मण ये अपनी जाति के नाशक होते हैं। मई एक बछिया, इसके लिए लिखा है द्वेषी ब्राह्मण से ही बछिया उसी के खेत में मारने से मर गई थी। कलंक से बचने के लिए नंददास जी के खेत में डाल दिया था। हिंदू सोना मारे, इसके लिए श्रीमद् भागवत में कुछ श्लोक दिए हुए हैं, उसका अर्थ यहाँ पे नहीं दिया है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। श्री अल्ह जी के बारे में लिखा है चले जात अल्ह मग, लाग बाग दीठी पर्यो, करी अनुराग हरि सेवा विस्तारिये। भक्तवर श्री स्वामी अनंतानंद जी के कृपा पात्र श्री अल्ह जी तीर्थ यात्रा करते हुए जा रहे थे। मार्ग में एक बाग दिखाई पड़ा।
सुंदर स्थान देखकर वह वहां ठहर गए और प्रेम से भगवान की सेवा पूजा करने लगे। पके रहे आम मांगे, माली पास भोग लिए, कहियो लीजे कही झुकी, आई सब डारिये। पेड़ों में आम पक रहे थे। श्री अल्ल जी ने भगवान के भोग के लिए माली से आम मांगे। उसने उपेक्षा पूर्वक कह दिया कि ले लो। श्री अल्ल जी ने आमों की ओर देखा तो डालियां झुक गईं। चलियो दौरी राजा जहां, जाए के सुनाई बात, गात भई प्रीति, आशु तट पाए धारिये। आपने आम तोड़कर भोग लगाया। इस चमत्कार को देखकर माली दौड़ता हुआ राजा के पास गया और समाचार सुनाया। राजा संत विरोधी था, लेकिन सुनते ही राजा के मन में बड़ी भारी प्रीति उत्पन्न हो गई। आवत ही लौटी गयो, मैं तो जू सनाथ भयो, देवो ले प्रसाद भक्ति भाव ही संभारिये। राजा शीघ्र ही आया और आते ही पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा, भगवान आज मैं आपके दर्शनों से सनाथ हो गया, मुझे अपना कृपामय प्रसाद दीजिए। अली जी ने कहा, राजन भक्ति भाव का ही सावधान होकर आश्रय लीजिए। इस प्रकार अली जी ने उसे भक्ति देकर कृतार्थ किया। विशेष चरित्र जो है वो आगे आएगा 139 में, छप्पे में देखेंगे। आगे पढ़ेंगे हम श्री वारमुखी जी के बारे में। वैश्या को प्रसंग सुनो, अति रस रंग भरो, अति रस रंग भरियो, भरियो घर धन अहो, ए पे कौन काम को। एक वैश्या भक्त का चरित्र सुनिए जो अति ही रसीला और रंगीला है। उसका घर धन संपत्ति से भरा था, परंतु वह किसी काम का न था, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में नहीं आ रहा था। चले मग जात जन, ठौर स्वच्छ आई मन, छाई भूमि आसन सो, लोभ नहीं दाम को। एक दिन एक विशाल संत मंडली रास्ते जा रही थी। सायंकाल हो रहा था, विश्राम योग्य स्थान की आवश्यकता थी। वैश्या के घर के सामने छाया युक्त स्वच्छ सुंदर स्थान देखकर संतों के मन को अच्छा लगा। सभी ने यत्र तत्र अपने ठाकुर पधरा दिए, आसन लगा लिए, अच्छी ठौर देखकर ठहर गए। उनके मन में धन का लोभ कदापि ना था। निकसी झमकी द्वार हंस से, निहारी सब कौन भाग जागे, भेद नहीं मेरे नाम को। इतने में ही वह वैश्या आभूषणों से लदी हुई बाहर द्वार पर आई। हंसों के समान स्वच्छ चित्त वाले दर्शनीय संतों को देखकर वह मन में विचारने लगी, आज मेरे कौन से भाग्य उदय हो गए। ये जो संतगण मेरे द्वार पर विराज गए, निश्चय ही इन्हें मेरे नाम या जाति का पता नहीं है। महू मुहरनी पात्र भरी, ले महंत आगे धरियो, ढरियो दृग नीर कही, भोग करो शाम को। इस प्रकार सोच विचार कर वह घर में गई और एक थाल में मुहरे भर कर ले आई। उसे महंत जी के आगे रखकर बोली, प्रभु इस धन से आप अपने भगवान का भोग लगाइए। प्रेमवश उनकी आंखों में आंसू आ गए। भरियो घर धन। धन की तीन ही गतियां हैं, कौन कौन सी? दान, भोग और नाश। ये इसके लिए एक श्लोक भी दिया हुआ है। फिर लिखा है लोभ नहीं दाम को। इसके लिखा है पाप का बाप लोभ है। यथा दृष्टांत, एक वृद्ध सज्जन ने काशी के विद्वान से एक प्रश्न पूछा कि पाप का बाप कौन है। पाप किससे पैदा होता है? लोभ से होता है। तो उसने पूछा कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी उत्तर न दे पाने के कारण एक महीने का अवसर लेकर खोज के लिए निकल पड़े। एक वैश्या ने प्रश्न का उत्तर देने का निश्चय किया, अतः वही रुक गए। मुहरों के लोभ में कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण होकर भी वैश्या के हाथ का भोजन करने के लिए तैयार हो गए। तब वैश्या ने कहा, पाप का बाप लोभ है। प्रयोगात्मक रूप से उत्तर दिया, कौन भाग जागे। इसकी लिखा है संत दर्शन से सद्बुद्धि आ गई। अजामिल चरित्र में भी ये बात लिखी है। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी संतों की जमात लेकर दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, उसमें भी ये चरित्र है। आगे पढ़ते हैं। पूछी तुम कौन काके, भौन में जन्म लियो,
कियो सुनी मौन महा चिंता चित्त धरी है। मुहरें भेंट करती देखकर श्री महंत जी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ है? इस प्रश्न को सुनकर वह वैश्या चुप हो गई। उसके चित्त में बड़ी भारी चिंता व्याप्त हो गई। खौली के निशंक कहो शंका जीनी मानो मन, कही वार मुखी ऐपे पाए आए परी है। उसे चिंतित देखकर श्री महंत जी ने कहा कि तुम निशंक होकर सच्ची बात खोलकर कह दो, मन में किसी भी प्रकार की शंका ना करो, तब मैं वैश्या हूँ। ऐसा कहकर वह श्री महंत जी के चरणों में आ पड़ी। भरो है भंडार धन, करो अंगीकार अजू, करिए विचार जो पे तो पे यह मरी है। ये संभल कर प्रार्थना की, प्रभु धन से भंडार भरा हुआ है, आप कृपा कर उसे स्वीकार कीजिए। यदि आप मेरी जाति का विचार करेंगे और धन को नहीं लेंगे तब तो मुझे मरी हुई समझिए। एक है उपाय हाथ रंगनाथ जू को, अहु कीजिए मुकुट जामे, जाति मति हरी है। मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। तब श्री महंत जी ने कहा, इस धन को भगवान की सेवा में लगाने का बस यही उपाय मेरे हाथ में है, और वह ये है कि इस धन के द्वारा श्री रंगनाथ जी का मुकुट बनवा कर उन्हें अर्पण कर दो। इसमें जाति बुद्धि दूर हो जाएगी। श्री रंगनाथ जी उसे स्वीकार करेंगे। तो उन संत ने यह उपाय उस वैश्या को बताया। पूछी तुम कौन? इसके लिए लिखा है, शास्त्रों में बहुत से लोगों का धन त्याज्य है, इसलिए उन्होंने पूछा। ये बात जो है वह कई शास्त्रों में आई है। जैसे यहाँ पे भी लिखा है, चांडाल, वैश्या, राजा, यवन और पापी, इन लोगों का अन्न त्याज्य है, व्यवहार में लेने पर अज्ञान को उत्पन्न करता है। इसी से कहा गया है। किन किन का लिखा है? चांडाल का, वैश्या का, राजा का, यवन का और पापी का। जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसा बोले बानी, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। दुर्योधन के दूषित अन्न से श्री भीष्म पितामह जी आदि की बुद्धि दूषित हो गई। ऐपे पाए आए परी है। इसके लिए लिखा है, शरणागत कहम जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। विप्रहु ना छुए जाको, रंगनाथ कैसे लेत, देत हम हाथ तो को, रहे इह कीजिए। वैश्या बोली, भगवान जिसके धन को ब्राह्मण छूते तक नहीं हैं, उसके द्वारा अर्पित मुकुट को श्री रंगनाथ जी कैसे स्वीकार करेंगे? महंत जी ने कहा, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि वह अवश्य ही तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। इस कार्य के लिए हम तब तक यहीं रहेंगे, तुम मुकुट बनवाओ। कियोई बनाई सब घर को लगाए धन, बनी ठनी चली थार, मधी धरी लीजिए। वैश्या ने अपने घर का सब धन लगाकर सुंदर मुकुट बनवाया। अपना श्रृंगार करके थाल में मुकुट को रख कर वह चली। संत आज्ञा पाई के निसंक गई मंदिर में, फिरी यूं ससंक धिक तिया धर्म भीजिए। संतों की आज्ञा पाकर वह वैश्या निसंकोच श्री रंगनाथ जी के मंदिर में गई, पर अचानक ही सशंकित होकर लौट पड़ी। अपने को धिक्कारने लगी, क्योंकि उसे संयोगवश मासिक धर्म हो गया था। वह अपवित्र हो गई थी। संतों के संकोच का कारण पूछा। उसने बताया कि मैं अब जाने योग्य नहीं हूँ। बोले, आप याको ल्याए, आप पहिराए जाए, दियो पहिराए नयो, शीस मती रीजिए। श्री रंगनाथ जी वैश्या की दैन्यता एवं प्रेम को देखकर अपने पुजारियों से कहा, इसे ले आओ और ये अपने हाथ से हमें मुकुट पहनावे। ऐसा ही किया गया। जैसे ही उसने हाथ में मुकुट लेकर पहनाना चाहा, वैसे ही श्री रंगनाथ जी ने अपना सिर झुका दिया और मुकुट को धारण किया। इस चरित्र से भक्त भगवान की मति रीझ गई। पतित पावनता देखकर लोग भक्त भगवान की जय जयकार करने लगे। सबसे अधिक विशेष बात क्या है? प्रेम होना। वही इस कथा से हमको सीखने को मिलता है। तियो धर्म, इसके लिए लिखा है, रजो धर्म होने पर स्त्रियां पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन धोबिन और तीसरे दिन शूद्रा के समान अपवित्र रहती हैं। चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है।
54वां जो छप्पे था श्री भक्तमाल का, वह यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग 55वां छप्पा पढ़ेंगे जो बहुत ही छोटा सा होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।